नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएस अकेडमी में। आज हम लोग 25 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, भारत का संविधान संविधान के किस भाग के तहत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता अधिकारों से संबंधित है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। भारत का संविधान भाग 2 के तहत अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता अधिकारों से संबंधित हैं। संविधान के भाग 3 की अगर हम बात करें तो इसमें निहित अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय संविधान का भाग 4 हमारी राज्य नीति यानी कि डीपीएसपी या नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। और अगर संविधान के भाग 1 की बात करें तो संविधान का भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में मानमल्लापुरम नृत्य महोत्सव का आयोजन किया जाता है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बनेगा तमिलनाडु। मामल्लापुरम नृत्य महोत्सव तमिलनाडु में आयोजित किया गया। तमिलनाडु का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है पोंगल पोंगल है। उसके बाद थाई पुसम है, नाट्यांजलि है और तमिल नव वर्ष का दिन भी महत्वपूर्ण है और कार्तिकेय दीपम। तो ये सभी नृत्य जो हैं तमिलनाडु से संबंधित हैं। नेक्स्ट, राज्यों की परिषद की संरचना भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के दायरे में आती है? तो तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 80। देखिए 80 आंसर बनेगा क्योंकि आर्टिकल 80 के अंतर्गत ही राज्यों की परिषद की संरचना आती है। आर्टिकल 81 की बात करें तो इसमें लोकसभा या लोकसभा की संरचना को परिभाषित किया गया है। और आर्टिकल 82 की बात करें तो प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 82 की बात करें तो प्रत्येक जनगणना के बाद पुनर्समायोजन। आर्टिकल 84 संसद की सदस्यता से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 4 देखेंगे, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का 2001 से 2011 के बीच भारत की जनगणना के कुल वृद्धि में दूसरा सबसे अधिक प्रतिशत योगदान है? तो इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। 2001 से 11 तक के बीच भारत की जनसंख्या की कुल वृद्धि में बिहार का दूसरा सबसे अधिक प्रतिशत योगदान रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, त्रिपुरा की गरिया पूजा अप्रैल में कितने दिनों तक मनाई जाती है? तो त्रिपुरा का गरिया पूजा का त्योहार 7 दिनों का मनाया जाता है। तो आंसर बनेगा 7 दिनों तक मनाया जाता है। यह फसल का त्योहार है। पूजा चैत्र मास के अंतिम दिन में शुरू होती है और बैसाख महीने के 7वें दिन समाप्त होती है। तो ये गरिया पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। छठा प्रश्न है, शिकार अभियान की तैयारी के रूप में नागालैंड के निम्नलिखित नृत्य रूपों में से कौन सा नृत्य किया जाता है? तो 6 का आंसर हो जाएगा डी, बदल के कई नागालैंड के सदल के कई नृत्य रूपों को शिकार अभियान की तैयारी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। टप्पू अगर नृत्य की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में होता है ये, और यह पुरुषों के द्वारा किया जाता है। और नवरात्रि के समय के नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा धनगर नृत्य किया जाता है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू देखिए कौन सी हिंदू क्षेत्र की देखिए यहाँ पे मिस्टेक है यहाँ पर होगा सिंधु सिंधु क्षेत्र की बेलनाकार मुहर पर
पाए जाने वाले पशु रूपांकन रूपांकन में से एक है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए कुबर वाला बैल। कुबर वाला बैल सिंधु क्षेत्र की बेलनाकार मुहर पाए जाते थे और इसमें इन्हीं का रूपांकन किया जाता था। हड़प्पा की मोहरें जो ज़्यादातर स्टीटाइट से बनी होती थी, आमतौर पर अभी भी अपठित सिंधु घाटी लिपि के कई पात्रों में शिलालेख पाए गए हैं। तो 7 का आंसर बनेगा ऑप्शन ए। 8वां प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद से निम्नलिखित में से किस दशक में भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि प्रतिशत में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई है? तो सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई है। 8 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 2001 से 2011 के दौरान। जल्लीकट्टू पारंपरिक सांडों को वश में करने वाला खेल निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू की बात करें तो आंसर बनेगा सी, तमिलनाडु से संबंधित है और सांडों को वश में किया जाता है। 4 दिवसीय फसल उत्सव के तीसरे दिन मट्टू पोंगल के हिस्से के रूप में इसका आयोजन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध चित्रकार था? देखिए 10 नंबर प्रश्न की आंसर बोले तो बी होगा अवनींद्रनाथ टैगोर। तो इनके अगर कार्यों की बात करें तो इन्होंने भारत माता, शाहजहां का गुजरना, बागेश्वरी, शिल्पा प्रबंधन वाली, भारत शिल्प मूर्ति, ब्यूरो एंगला, जोरा सांको धरे और ऐसे कई कार्य इनके द्वारा किए गए हैं। तो आंसर बनेगा बी, अवनींद्रनाथ टैगोर। प्रश्न 11, निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी ने एशियाई पंजीकरण अधिनियम के विरोध में दक्षिण अफ्रीका में अपना पहला सत्याग्रह किया था? तो गांधी जी ने 1906 से 1907, आंसर सी होगा। दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने सत्याग्रह का नेतृत्व किया था और भारत गांधी जी लौटे थे 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे। तो इस प्रकार आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? तो 12 का आंसर बनेगा सी, दक्षिण अफ्रीका। भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव के प्रावधान को दक्षिण अफ्रीका के संविधान से अपनाया गया था। जापान की बात करें तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा अपनाई गई और जर्मनी से आपातकाल लिया गया और यूके से संसदीय सरकार, कानून का शासन, विधायी प्रक्रिया, एकल नागरिकता, कैबिनेट प्रणाली। उसके बाद हम बात करें विशेषाधिकार रीट, संसदीय विशेषाधिकार और द्विसदनीयता, ये सभी लिया गया है यूके यूनाइटेड किंगडम के संविधान से। 13वां प्रश्न है, 1883 के भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? तो 1883 में के असल में ये 1882 होगा। 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है और इसने 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। निम्नलिखित में से कौन श्रीलंका में सबसे बड़ा नदी बेसिन है? तो 14 का आंसर हो जाएगा डी, महावेली गंगा श्रीलंका का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। मेघना नदी अगर हम बात करें तो मेघना नदी बांग्लादेश में पद्मा नदी, जो गंगा नदी के नाम से जानी जाती है, डेल्टा का प्रमुख जलमार्ग है और महाओया श्रीलंका के साबारा गामुआ प्रांत में एक प्रमुख जलधारा है। मैक्सिको और मध्य अमेरिका में स्लैश एंड बर्न कृषि को किस रूप में जाना जाता है? तो 15 का आंसर बनेगा सी, मिल्पा। तो वेनेजुएला में मैक्सिको और मध्य अमेरिका में स्लैश एंड बर्न कृषि को मिल्पा के नाम से जाना जाता है। और वेनेजुएला की बात करें तो वेनेजुएला में कोनुको और ब्राजील में रोका, मध्य अफ्रीका में मसूल, इंडोनेशिया में लडांग, वियतनाम में रे,
आदि के नाम से इसको जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन राजस्व प्राप्तियों में शामिल है? तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कर राजस्व और गैर कर राजस्व दोनों ही आपके करेक्ट आंसर होंगे। तो इसमें कह रहा है कि राजस्व प्राप्तियाँ वे प्राप्तियाँ हैं जो सामान्य और दिन-प्रतिदिन के व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन में प्राप्त होती हैं। राजस्व प्राप्तियों के उदाहरण की अगर हम बात करें, तो जैसे ग्राहक को प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्राप्त धन, प्राप्त जो किराया प्राप्त हो जाए, आपूर्तिकर्ताओं से जो प्राप्त हो जाए, विक्रेताओं या लेन-देन से प्राप्त डिस्काउंट, छूट, प्राप्त लाभांश जो लाभांश मिले, अर्जित ब्याज, कमीशन, ऋण, स्क्रैप की बिक्री, अर्जित राजस्व, सामग्री अपशिष्ट आदि, ये सभी राजस्व प्राप्तियाँ होती हैं। 17वाँ प्रश्न है मुझे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। मुझे अपने विकास के दौरान उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। मैं कौन हूँ? भई आंसर बनेगा 17 का आंसर बनेगा डी। तो मैं जूट हूँ। तो आप बोल सकते हैं जूट को ही गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। अगर हम बात करें रंग का, तो पीले, भूरे और चमकदार प्राकृतिक और वनस्पतिक यह फाइबर हैं। और वैज्ञानिक नाम की बात करें तो जीनस कोरकोरस के पौधे से यह उत्पन्न होता है और यह एक खरीफ, देखिए जूट आंसर बन जाएगा। और कपास की बात करें तो कपास एक खरीफ फसल है और ये भी प्राकृतिक फाइबर है। विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर बन जाएगा इसका 18 का आंसर बनेगा बी। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान पर भारत की जीत के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। 19 नंबर है 1 केजी द्रव्यमान की वस्तु का भार लगभग कितने न्यूटन के बराबर होता है? 1 किलो द्रव्यमान वाली वस्तु का वजन लगभग 10 न्यूटन के बराबर होता है। तो 19 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। और न्यूटन का प्रतीक एन होता है और यह बल का ऐसा ही मात्रक है, ठीक है? तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क फ़िल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसने जीता? तो 20 का आंसर बनेगा डी। एस. राजामौली के निर्देशन में बनी फ़िल्म 2 दिसंबर 2022 को न्यूयॉर्क फ़िल्म क्रिटिक्स सर्कल में आरआरआर के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। नेक्स्ट ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत विग्नेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो 21 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, विक्रम संपत। तो विक्रम संपत ने इस पुस्तक को लिखा और इसे दिल्ली में लॉन्च किया गया। यानी महिला और पुरुषों की इसमें 15 कहानियाँ हैं और उनके अदम्य साहस को इसमें दर्शाया गया है। 22 नंबर निम्नलिखित में से किस विद्वान को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में मंगोल शासक के अपने दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया? तो 22 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, इब्न बतूता। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था और 1342 में एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था और मोहम्मद बिन तुगलक ने 1342 में इसे मंगोल शासक के अपने दूत के रूप में चीन जाने का आदेश दिया था। और इसकी पुस्तक की बात करें तो रेहला इसकी पुस्तक है। नेक्स्ट किस देश ने पहली बार और अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान लॉन्च किया? तो 23 का आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त अरब अमीरात। 11 दिसंबर 2022 को एक स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने अपनी पहली अरब निर्मित चंद्रमा जांच को कक्षा में भेजा। इसे फ्लोरिडा के केप केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉन्जिला जल स्पंज का एक उदाहरण है। तो भाई कौन से जल का? तो 24 का आंसर बनेगा ए, ताज़ा जल में पाया जाता है स्पंजिला। मीठे पानी का यह एक स्पंज का भी एक उदाहरण है मीठा पानी। तो ये आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ज़्यादा बेटर बी रहेगा। तो मीठा पानी हो जाएगा। तो मीठे पानी उपयुक्त आंसर बी होना चाहिए इसमें। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी के मार्ग में आगे बढ़ने पर देशांतर रीडिंग कम हो जाता है?
तो 25 का आंसर बनेगा बी नर्मदा। नर्मदा नदी जैसे-जैसे यह अपने मार्ग के साथ चलती है, देशांतर रीडिंग कम हो जाती है और नर्मदा प्रायद्वीप की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है और जो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वत श्रृंखला के पास से निकलती है और यह डेल्टा का निर्माण नहीं करती है, यह गॉर्ज का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से 25 प्रश्न कंप्लीट हुए। आप उन्हें अच्छे से एक-एक प्रश्न को रट लें और हमारे नए बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए बैच स्टार्ट हो रहा है, इसमें एनरोल करें। धन्यवाद।